तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द डीमन ब्लेड्स की एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यंग मास्टर लू वहां पर आलवान के कपड़े फाड़ना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि जितना ज्यादा मैं यहाँ पर खुश हूँ, जितना तुम यहाँ पर मुझे मजा दोगी, उतने ज्यादा मैं तुम्हारे गाँव के लोगों को छोड़ता जाऊंगा। और इसी के साथ उसका साथी वहां पर समझ जाता है कि बाकी के सभी लोगों को भी मारना है। तो आलवान बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसकी इज्जत भी लुटने वाली है और साथ उसके गाँव के सभी लोग भी मारे जाएंगे। इसके साथ यंग मास्टर लू से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी, आकर मुझे खुश करोगे और मैं यहाँ पर तुम्हारे लोगों को छोड़ दूंगा। तुम सभी लोग तो वैसे भी यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो और तुम्हारी वो सभी औरतें जो कि माउंटेन के अंदर जाकर छुपी हुई है, मैं उन सभी को ढूंढ निकालूंगा और एक एक करके उन सभी के साथ मजा करूंगा। और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, इन सभी का अब कोई काम नहीं रहा, इन सभी को मार डालो। और वहां पर उन्होंने जिन गांव वालों को बांध कर रखा होता है वो जाकर उनको मारना शुरू कर देते हैं। वो उनको बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। वहां पर जो लोग होते हैं वो सभी के सभी को मार डालते हैं और आलवान भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। लेकिन यंग मास्टर लू वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि जैसे गाजर मूली को काटा जाता है, बिल्कुल इस तरह से इनकी गर्दन और इनकी पूरी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दो। और इसी के साथ ही आलवान को वहां पर पीछे से अपने छोटे भाई के चिल्लाने की आवाज आती है। जावेर भी वहीं पर छुपा हुआ था और उसे वहां पर एक ठग पकड़ लेता है। वो उसे पकड़कर वहां पर ले आता और कहता है कि देखो बॉस, मैं यहाँ पर किसे पकड़कर लाया हूं, देखो यहाँ पर एक चिकना है। और इसी के साथ ही जावेर जो होता है उसके मुंह पर किक मारता है, साथ ही उसके पास से बचकर वहां पर से भागने की कोशिश करता है। वो सामने की तरफ भागकर जा रहा था, जबकि जिसकी वजह से वो गुंडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरे मुंह के ऊपर किक मारने की, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अपनी तलवार उठाता वहां पर उस बच्चे को मारने लगता है। तो जावेर बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ उसकी बहन भागती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, अपनी पीठ उसकी तरफ करती है ताकि तलवार उसकी पीठ के ऊपर लगे और वो तलवार उसकी कमर के ऊपर लगती है, जिसके साथ उसकी बहन जो होती है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर मर जाती है। तो साथ ही मरने से पहले वो उसे कहती है कि भागो, प्लीज यहाँ से भाग जाओ। लेकिन बेचारी जावेर के पास वहां पर से भागने का टाइम नहीं होता क्योंकि वहां पर बाकी के सभी गुंडे जो होते हैं उस जगह के ऊपर खड़े होते हैं। और इसी के साथ यंग मास्टर लू आगे बढ़ता जाकर उस गुंडे के मुंह पर जबरदस्त थप्पड़ मारता है जिसने यहाँ पर आलवान को मार डाला। तो वो उसे कहता है बेवकूफ कहीं, अभी तो मैंने इस लड़की के साथ मजे भी नहीं किए थे और तुमने इस लड़की को यहाँ पर मार डाला है। फिर साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि इस कमीने बच्चे की वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसको बचाते हुए वो लड़की मरी है, पहले इस लड़की को मार डालो। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते ताकि उस बच्चे को मार सके। जैसे वो उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़े होते हैं, इसी के साथ ही कोई उनके ऊपर अटैक करता है, दोनों के हाथ से उनकी तलवारें छूट जाती हैं। यंग मास्टर लू भी इस बात से काफी हैरान होता है। वो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो वहां पर यंग मास्टर जुंजी आ जाता है। तो जुंजी के हाथ में पत्थर होते हैं और पत्थर थ्रो करके उसने वहां पर उनके हाथों से तलवारें छीनी होती हैं। तो वो उनसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस गांव से बस गुजर कर जा रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर कुछ कमीने लोग आकर इस तरह के काम कर रहे हैं। तो वो गुंडे उसे कहते हैं कि अब तुम कौन हो यहाँ पर बीच में अपनी टांग क्यों उड़ा रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा जुंजी जो होता है अपनी तलवार को निकालता है और उसे कहता है कि अब जबकि तुम लोग जानना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम सभी को अपना नाम बता ही देता हूँ। मेरा नाम मो जुंजी है और मैं जीजियान पवेलियन का यंग मास्टर हूँ। अपनी तलवार निकालकर उन सभी से कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही बुरा काम किया, इन सभी आम गाँव वालों को मारकर, अब यहाँ पर तुम सभी को इसका हिसाब चुकाना होगा। तो ये बात सुनने के बाद गुंडे उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जीजियांग पवेलियन के यंग मास्टर यहाँ पर हमारे सामने आकर इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि हम लोग यहाँ पर किसके साथ हैं? हम लोग यहाँ पर यंग मास्टर लू के साथ है जो कि ओशन गेट के यंग मास्टर हैं। इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जावेर जो होता है बिस्किट खाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वहां पर उसने जिस बंदे का नाम लिया था उसने कहा था कि वो लू यंग मास्टर लू है जो कि ओशन गेट का यंग मास्टर है और हम लोग यहाँ पर उसी से बदला लेने के लिए इस जगह के ऊपर आए हैं। ये बात सुनते ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या इसने यहाँ पर ओशन गेट कहा। तो स्पेशली ओशन गेट के मास्टर लू जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो कहते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर बकवास कर रहा है। मास्टर लू के साथ जो प्रीस्ट होता है, जो गार्ड होता है, वो अपनी तलवार लेकर उस बच्चे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर आकर हमारे पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे वो बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर बच्चे के ऊपर अटैक करता है तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर से सीन ट्रांसफर हो जाता है जहां पर हमारा पायली होता है। पायली और उसके साथी जो होते हैं वो कार्ड के ऊपर भाग रहे होते हैं, जबकि इसी के साथ उनके पीछे वहां पर ब्री को दिखाते हैं कि ब्री उनका पीछा कर रही होती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये कितनी देर तक हमारा पीछा करने वाली है, हम लोग काफी दूर आ चुके हैं तुम्हारी मून वाटर पवेलियन से, लेकिन अभी भी यहाँ पर हमारा पीछा कर रही है, हम लोग इससे ज्यादा और तेज नहीं जा सकते। और साथ ही वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही जल्दी अपनी सिलहोटे सिटी की बाउंड्रीज में पहुंचने वाले हैं। लेकिन वो लड़की जो होती है यानी ब्रीव जो होती है उनका पीछा कर रही होती है और वो काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुकी होती है। और इसी के साथ ही वो लोग उसकी बॉडी की तरफ देखते हैं कि वहां पर उसकी बॉडी के ऊपर पसीना आ रहा होता है। तो वो इस बात से काफी हैरान होते हैं। तो काइलैन उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि जहां पर हमारी ब्रीव जो है उसकी बॉडी उस डीमन ब्लेड के साथ कंपैटिबल नहीं है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर थक चुकी है क्योंकि डीमन ब्लेड उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में उसकी बॉडी जो है वो एक इमॉर्टल की नहीं है, वो कोई डीमन की नहीं है, वो एक आम इंसान की बॉडी है। इसी वजह से उसे इतना ज्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि वो थक चुकी है, साथ ही उसकी स्पीड भी यहाँ पर कम हो रही है। तो हमारा पायली उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह यहाँ पर स्वेटिंग कर रही है और उसके यहाँ पर वापस आने के चांसेस हैं। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो यहाँ पर अपनी फटीग को छुपाने की कोशिश कर रही है क्योंकि डीमन ब्लेड उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है और डीमन ब्लेड की वजह से वो यहाँ पर
पर आगे की तरफ भाग रही है। ऊपर से वो डीमन ब्लेड है भी बहुत ज्यादा भारी। पाइली कहता है कि जो भी हो हमें बस यहाँ पर से निकलना तो होगा ही, क्योंकि हम तीनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ही सामने वहाँ पर एक टीले के ऊपर एक घर दिखाई देता है। उन लोगों से कहता है कि हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो हमारे सिलहोटे सिटी का बीकन है। एक बार हम लोग वहाँ पर पहुंच गए तो इसका मतलब है कि हम लोग सिलहोटे सिटी के अंदर एंटर हो जाएंगे। वहाँ पर जो गार्ड्स होंगे वो हमारी मदद करेंगे, हमें बस वहाँ तक पहुंचना है। और इसी के साथ ही पीछे की तरफ दिखाते हैं कि वहाँ पर से ब्रीफ गायब हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि ब्रीफ कहाँ पर चली गई। वो सभी लोग अपने आसपास देख रहे होते हैं और इसी के साथ ही ब्रीफ जो होती है उनके ऊपर से वहाँ पर जंप लगाती है, क्योंकि वो एक बैम्बू ट्री का सहारा ले रही होती है। वो बैम्बू ट्री के साथ वहाँ पर उसको इलास्टिक की तरह यूज करती है और बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ती है। तो वो लोग कहते हैं कि ओ नो, ये तो यहाँ पर बैम्बू ट्रीज का यूज कर रही है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो वो बड़ी तेजी के साथ वहाँ ब्लेड लेकर उनके ऊपर अटैक करते हैं और इसी के साथ ही हमारी सेकंड बेस्ट जो होती है वो उठकर खड़ी हो जाती है, अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर दिया। लेकिन जैसे उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उनकी कार के व्हील्स टूट जाते हैं और व्हील्स के अलग हो जाने के बाद पूरी कार वहीं पर ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से गिर जाती है। और व्हील के टूटने के साथ ही सेकंड बेस्ट जो होती है वो भी वहां पर नीचे गिरती है और हमारा पाइली जो होता है वो तो कार से बाहर ही गिर जाता है। और उनकी घोड़ा गाड़ी को दिखाते हैं कि घोड़ा गाड़ी की बचा कुचा हिस्सा और साथ में उनके घोड़े जो होते हैं वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भाग जाते हैं। और हमारा पाइलिया पीछे की तरफ घूमकर देखता है और कहता है कि हमारी कार और हमारे घोड़े जा चुके हैं और ऊपर से अब हमें यहाँ पर इस दानव का मुकाबला भी करना है। ये मॉन्स्टर लड़की तो हम सभी को मार डालेगी। पाइली सेकंड में इसकी तरफ देखता है कि उसके पास उसकी तलवार कुनवू नहीं होती। तो वो कहता है कि अब उसकी तलवार कहां पर चली गई। थोड़ी देर पहले तक तो तलवार उसके हाथ में थी, वो अपने आसपास देखता है, उसे साइड के ऊपर उसकी तलवार दिखाई देती है। तो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता जाकर उस तलवार को उठाकर ब्रीफ के ऊपर अटैक करता है। लेकिन ब्रीफ भी अपने ब्लेड को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करती है और साथ ही हमारा पाइली उसे साइड के ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं, यहाँ पर मेरी तरफ आओ। और वो उन लोगों से कहता है कि सेकंड बेस स्काईलैंड, मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग जल्दी से उस बीकन में चले जाओ और वहां पर जाकर गार्ड्स को सारी सिचुएशन के बारे में बताना, तब तक मैं यहाँ पर टाइम स्टॉल करने की कोशिश करता हूं। तो वो उसे कहती है नहीं ऐसा मत करो, ये तुम्हें मार डालेगी, क्योंकि तुम यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, तुमने तो भी यहाँ पर तलवारबाजी भी नहीं सीखी होगी। तुम्हारा पाइली उसे कहता है लेकिन मेरी स्पीड काफी ज्यादा है, मैं भागने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ और जिस तरह से ये थकी हुई है मुझे नहीं लगता कि ये मेरा पीछा कर पाएगी। तुम सभी के पास यहाँ पर मौका है, जल्दी से निकल जाओ। और इसी के साथ ही हमारा पाइली जो होता है वहां पर ब्रीफ से कहता है कि मेरे पीछे और वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर से सामने की तरफ भागना स्टार्ट करता है। जब वो वहां पर से भागकर जा रहा होता है तो इसी के साथ ही सेकंड बीस कहती है कि प्लीज वहां पर जिंदा रहना, यहाँ पर हीरो बनने के चक्कर में मर मत जाना। जबकि काइलैन उसे कहते हैं कि सेकंड अबेस, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर पाइली के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ब्रीफ जो है वो कब से हमारा पीछा कर रही है और यहाँ पर बुरी तरह से थक चुकी होगी। मुझे लगता है कि उस लड़के के पास यहाँ पर जिंदा रहने के चांसेस हैं। एक बार हम लोग सिलहोटे सिटी में पहुंच जाए, वहां पर से वापस आएंगे इस लड़के के लिए मदद लेकर। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से बीकन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जबकि हमारा पाइली अकेला वहां पर जंगल की तरफ भागकर जा रहा होता है और ब्रीफ उसके पीछे पीछे ही होती है। तो वो उसका तो पीछा ही नहीं छोड़ रही होती। तो हमारा पाइली कहता है कि ये तो काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है और इसी के साथ ही वो फिर से अपना ब्लेड घुमाकर उसके ऊपर अटैक करती है। तो हमारा पाइली जो होता है अपने ब्लेड को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है। तो हमारा पाइली जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, जबकि ब्रीफ उसके ऊपर पहुंच जाती है। हमारे पाइली को वहां पर मौत अपने बिल्कुल सामने नजर आ रही होती है। पाइली कहता है कि अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर दोबारा हिट करने में फेल हो गया तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा पाइली यहाँ पर से बच पाएगा और क्या कभी पाइली यहाँ पर डीमन ब्लेड्स को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।